जम्मू और कश्मीर, एक ऐसा नाम जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये सभ्यता की धड़कन है, ये इतिहास की सांस है। ये धरती का वो कोना है जिसे जन्नत कहा गया, मगर इस जन्नत ने जितना सौंदर्य देखा है उतना ही रक्त भी बहते देखा है। जम्मू और कश्मीर ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारे इतिहास के कई पन्ने इससे जुड़े हुए हैं। खूबसूरत वादियां, नदियां, झीलें और झीलों में रफ्तार लिए शिकारा को जब हम देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने बड़े बड़े सूरमाओं को अपना दीवाना बना लिया है, इसलिए तो इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। गुलमर्ग की मखमली घास के मैदान, सोनमर्ग के बर्फीली वादियां, डल लेक में शांत पानी पर दौड़ते शिकारे और गुनगुनाती नदियों के संगीत खूबसूरती का वो दृश्य है जो सबसे खास एहसास दिलाता है। लेकिन इन खूबसूरती के पीछे एक गहरा, गौरवशाली और आंखें नम कर देने वाला इतिहास भी छुपा है। महर्षि कश्यप के द्वारा बसाए गए इस जगह पर अध्यात्म की खुशबू भी है और डोगरा राजवंश, मौर्य और कुषाण शासकों के शौर्य का गौरवशाली इतिहास भी है। महाभारत जैसे हमारे महाकाव्य में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। राजा जम्मू लोचन के नाम पर जम्मू का क्षेत्र महर्षि कश्यप के नाम पर बना कश्मीर। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि नीलमत पुराण, राजतरंगिनी में भी इस पावन धरती के अध्यात्म और संस्कृति की महानता दिखती है। डोगरा सेनाओं ने लद्दाख, गिलगित, स्कर्दू, बाल्टिस्तान और अक्साई चिन जैसे कठिन इलाकों तक अपना साम्राज्य फैलाया। इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थानों पर सेनाओं का संचालन करना किसी भी राज्य के लिए असंभव था, लेकिन डोगरा सैनिकों की वीरता ने इसे संभव बनाया। उनकी वीरता का ही परिणाम था कि जम्मू कश्मीर राज्य भूगोल की दृष्टि से भारत का सबसे विविध और विशाल क्षेत्र बना। कश्मीर की संस्कृति और सभ्यता काफी समृद्धशाली है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये धरती अध्यात्म की भी है, जहां शारदा पीठ में ज्ञान की नदियां बहती थीं। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बौद्ध अध्ययन का केंद्र भी बनाया। सूफीवाद की कश्मीरियत पश्मीना शॉल की तरह ठंड में सुकून देने वाला एहसास है, जिसने इंसान को प्रेम, शांति, समानता और ईश्वर के साथ आत्मिक एकता का संदेश दिया। जम्मू की धरती पर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव का अद्भुत रहस्य। हर युग ने इस भूमि को नया रंग दिया, मगर उसकी आत्मा सदैव भारतीय रही। कश्मीर की खूबसूरती और संस्कृति की विरासत को अब एक नए दौर की तलाश थी। तभी पाकिस्तान समर्थित कुछ कबाइलियों ने इस कश्मीर की खूबसूरती का सौदा करना चाहा। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सेशन पर सिग्नेचर के बाद जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया और उन कबाइलियों की इस कोशिश को हमारी वीर सेनाओं ने नाकाम कर दिया। 1948 में एक बार फिर दुश्मनों की गंदी नजर कश्मीर की धरती पर पड़ी और एक बार फिर से दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस जन्नत को बचाने के लिए हमारे वीर जवान अपनी जान न्यौछावर करते रहे। सियाचिन के -50 डिग्री में एलओसी की गोलियों की बारिश में हर पल मौत की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा, ये वादी हमारी है, ये संस्कृति हमारी है, ये विरासत हमारी है और हम इसे बचाकर रहेंगे। भारतीय सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि हर कश्मीरी के दिल में सुरक्षा का विश्वास भी जगाती है। सौंदर्य, संस्कृति और अध्यात्म की विशाल विरासत लिए इस धरती ने वो दौर भी देखा जब इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाले पल ने इंसान के रूह को भी झकझोर कर रख दिया। 1990 की ठंडी रातें आज भी सवाल करती हैं, जब कश्मीरी पंडितों को उनके अपने ही घरों से निकाला गया, जब आतंक ने घर घर दस्तक दी, कश्मीरी पंडितों को उनकी जन्मभूमि से उखाड़ फेंका गया। वो रातें जब मासूमियत पर गोलियां चली,
जब मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं, माँओं की गोद उजड़ गई, बच्चों की मासूमियत लूट ली गई, हजारों साल की संस्कृति रातों रात बेघर कर दी गई। रालेव चालेव या गालेव, यानी धर्म परिवर्तन करो, भागो या मरो, ये नारा गूंजा और हजारों परिवार अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए। वो पीड़ा, वो चीत्कार आज भी इतिहास की सबसे गहरी चोट है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदा दर्द है। ये दर्द यही नहीं रुका, आगे भी कश्मीर के दहलीज पर कई बार आतंक के पांव पड़े। कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ये कोशिशें हर बार नाकाम रहीं। 1950 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। इसके तहत रक्षा, विदेश नीति और संचार को छोड़कर राज्य को आंतरिक मामलों में विशेष अधिकार दिए गए थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इतिहास ने करवट बदली। अनुच्छेद 370 हटाया गया और कश्मीर को मिला भारत के साथ समान अधिकार। सालों से जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरे होने लगे। बच्चों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और किसानों को नई उम्मीद। आज कश्मीर सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि नए भारत का चेहरा बन रहा है। कश्मीर के बदलते किस्मत के साथ आतंकवाद भी इस धरती पर एक काली छाया की तरह मंडरा रहा है। पुलवामा 2019, वो काली दोपहर जब सीआरपीएफ के 40 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए। पूरे भारत का दिल दहल गया। हमारी आंखें नम थीं और दिल में गुस्सा। पुलवामा के बाद भारत ने चुप्पी तोड़ी। 26 फरवरी 2019, बालाकोट। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह संदेश था। भारत अब किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, अपनी बेजोड़ सुंदरता के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहां सुकून और प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने आते हैं। 22 अप्रैल 2025 को भी ऐसा ही एक दिन था। मौसम सुहावना था, सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को छू रही थी और हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली हुई थी। पर्यटक अपने प्रियजनों के साथ पिकनिक मना रहे थे, फोटोग्राफ ले रहे थे और इन लम्हों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रकृति की ये अद्भुत सुंदरता कुछ ही पलों में एक भयावह त्रासदी का गवाह बनने वाली है। दोपहर करीब 2:50 अचानक बैसरन के घास के मैदानों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक समूह जो सैन्य वर्दी में था, ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आतंकियों ने धर्म और पहचान पूछकर हमला किया। एक एक करके उन्होंने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया। जिन परिवारों में हंसी गूंज रही थी, वहां अब चीखें और मातम था। इस क्रूर हमले में 22 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। कई महिलाएं विधवा हो गईं, कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। पहलगाम का यह हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर पर नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर एक गहरा घाव था। पूरे देश में आक्रोश और दुख की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सबने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सोशल मीडिया पर #पहलगाम अटैक 2025 ट्रेंड करने लगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये वो कहानियां थीं जो
हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। एक नौसेना अधिकारी, एक आईटी विशेषज्ञ और कई अन्य जो अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, आज बस एक याद बनकर रह गए थे। भारत सरकार ने तुरंत कई बड़े फैसले लिए। सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तक भारत ने साफ कर दिया कि इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान की धरती पर बैठे आतंकवाद के आकाओं को हिला दिया। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक और विनाशकारी हमला किया। कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये पहलगाम के शहीदों को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। खामोश वादियों में प्रकृति अपनी कविता गुनगुना रही है। यहाँ निवेश की नई धाराएं बह रही हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, नई सुरंगें जो घाटियों को आपस में जोड़ रही हैं। टूरिज्म, हैंडलूम, आईटी और एजुकेशन में बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये अब खेलों की नई पहचान बन रही हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और विंटर स्पोर्ट्स में युवा नई उड़ान भर रहे हैं। कई युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल अब कश्मीर के युवाओं के लिए बंदूक का विकल्प नहीं, बल्कि सपनों का रास्ता है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, आज वहां स्कूलों की घंटियां और बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। जिन युवाओं के हाथ में पत्थर था, आज उनके हाथों में किताब है। एक नए सपने हैं, नए और मजबूत भारत की। कश्मीर का मुस्लिम समुदाय भी अब बदलाव का हिस्सा बन रहा है। कभी डर और आतंक के साए में जीने वाले लोग आज शिक्षा, व्यापार और पर्यटन के माध्यम से नई उम्मीदों की दुनिया बसा रहे हैं। कश्मीर का हर मुसलमान जानता है, शांति और विकास ही उसका भविष्य है। लेकिन कश्मीर के इस बदलते इतिहास में आज भी कई सवालों के जवाब दफन हैं, जिसका कोई सटीक जवाब हमारे पास नहीं है। इन जवाबों को ढूंढने की जिम्मेदारी हम भारतीयों की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी शान है। हमें भारत माता के इस मुकुट को सुरक्षित रखना है। ऐसे कई चुनौतियों से हमने लड़ा है, इससे भी निपट लेंगे। कश्मीर अब केवल जन्नत नहीं, ये संघर्ष और साहस की मिसाल है। ये है नया कश्मीर, जो टूट कर भी जुड़ता है, जो बिखर कर भी संवरता है। जम्मू और कश्मीर की इस कहानी ने अगर आपके दिलों को भी छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।